अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद पर, हिम्मत पर, तकदीर पर, रोने धोने पर हर कोई बात करता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी से परेशान है। लेकिन आज एक एक लफ्ज़ की अहमियत मैं बताऊंगी कि इस लफ्ज़ में की तासीर क्या है और हमारे दिल तक कैसे असर करती है ये। हाँ, तो मैं शेर लेकर आई हूँ आपकी सबकी खिदमत में, उम्मीद पर और तकदीर पर। इन दोनों का ताल्लुक रोने से भी है क्योंकि ह्यूमन नेचर है और ये बिल्कुल भी एक जैसी नहीं रहती है। हर रोज़, हर लम्हा, हर वक्त बदलती रहती है। इसलिए मैं उस नेचर पे बात करूंगी जो आजकल है। आजकल क्या, पूरी कायनात में यही नेचर है और सभी का है। मैं उस पे बात करूंगी। तो शेर यूं है, सदा अम्बालवी ने लिखा है ये। मैं भी इनका शेर पहली बार पढ़ी हूँ लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। लाख लाख तकदीर पे रोए कोई रोने वाला, लाख तकदीर पे रोए कोई रोने वाला, सिर्फ रोने से तो कुछ नहीं होने वाला। है कि नहीं अमेजिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। शायर ने तो कह दिया, अपने अंदर की भावना को आप लोगों के सामने बयान कर दिया, लेकिन सोचो शायर ने किस दर्द में लिखा होगा, उसके ऊपर क्या बीती होगी उस वक्त, क्या वो सहकर लिखा होगा। आज मैं उसके बारे में बात करूंगी और सभी लोग, मुझे लगता है जितने लोग सुन रहे हैं वो जरूर इस चीज को फील करते होंगे। हाँ, तो शुरू करते हैं कि जिंदगी में ना बहुत कुछ होता है अपने। एक जिंदगी में किसी की भी जिंदगी एकदम परफेक्ट नहीं है, फेरी टेल नहीं है। हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई मुसीबत जो हमको लगती है लेकिन किसी दूसरे की जिंदगी में शायद वो मुसीबत ना हो। ठीक है, कहते हैं ना, हर आदमी का पेशेंस लेवल अलग अलग होता है, हर आदमी का बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होता है, हर आदमी के दिमाग अलग अलग होता है, सोच अलग अलग होती है। इसलिए तो कहते हैं कि अच्छे लोगों में बैठोगे उठोगे तो आपकी अपनी इंप्रूवमेंट होगी, किसी और की नहीं। आपकी अपनी जात का फायदा है। हाँ, तो जिंदगी में बहुत कुछ होता है। अगर रोने से ही तकदीर बदली जा सकती तो यहाँ हर इंसान रो रहा होता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये इशारा बहुत ही ज्यादा गहरा है, काफी है आप लोग को समझने के लिए। अगर कोई जिंदा है तो सबसे पहले वो जिंदगी को फील करे कि जिंदगी में मेरे पास दो हाथ हैं, पैर हैं, हवाएं चल रही, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं एहसास कर पा रहा हूँ, चाहे वो गंदी फीलिंग ही क्यों ना हो, लेकिन आप एहसास कर रहे हैं, तो है ना अजीब चीज जिंदगी। तो कभी कभी हम उस बात का गम मनाते हैं जो गम मनाने लायक है ही नहीं। समझी बात? और उस वक्त हमें कोई तसल्ली भी दे तो उनकी तसल्ली हम पर असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो हमारा पहला फेज हो रहा होता है, हम उस चीज को पहली बार फेस कर रहे हैं और ये होता है शॉकिंग फेज। और इस शॉकिंग फेज से निकलने के लिए हमको थोड़ा वक्त चाहिए होता है। कोई भी तसल्ली दे दे, कोई कुछ भी बोल दे, हमको असर नहीं करता। हम सब बोलते हैं तुझे क्या पता, तू मेरे दर्द से गुजर तब पता चलेगा। हाँ वाकई, वो गुजर चुका होगा उस वक्त, वो भी बोल रहा होगा, वो निकल चुका तब आपको बोल रहा है। और जब आप इस शॉकिंग फेज से निकलते हैं ना, तब आपको एहसास होता है, अरे यार मैं जिस पे रो रहा था वो तो रोने लायक बात ही नहीं थी। क्या अजीब चीज है। असल में जिसके लिए मैं रो रहा था वो तो मुझे मजबूत करने के लिए था, मुझे बताने आया था कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अब जब मैं पिछला सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती, अरे यार मैं उस पे रो रही थी, क्या बात है। बिल्कुल आंसू भी इसी तरह है। जब आपको ये यकीन हो जाए कि जो मुश्किल मेरे पास आई है और पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ही हो रहा है, तो आंसुओं का रेला जरूर आता है आपको तसल्ली देने के लिए, आपका गम हल्का करने के लिए। क्योंकि आपको दूसरों की तसल्ली असर नहीं कर रही, तो आंसू आपका साथ देते हैं उस वक्त कि आपका जो गम है वो हल्का हो जाए। और जब हम उसके आदी हो जाते हैं, 2 दिन 4 दिन इसी गम को लेकर के रोते रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमको रियलाइज होता है कि ये गम कोई बहुत ही मामूली चीज है, उसके बाद आंसू भी थम जाते हैं। फिर हम पर आता है स्टेबिलिटी का फेज। और ये स्टेबिलिटी जो हमारी जिंदगी में आती है वो एक उम्मीद का चिराग लेकर आती है। जब आंसू आए, आपने फिर इस चीज़ को एनालाइज करना शुरू किया, अपने सिचुएशंस को, उसके बाद आपको उम्मीद आती कि हाँ ये है, तो उसके बाद ये जरूर आएगा, आएगा ही आएगा। यही उम्मीद है जो जिंदगी का नाम है। समझ में आया? फिर आपको एहसास होता है कि जो उम्मीद हमको थमाई गई है वो तो असल में, जो रोना हमने रोया है वो असल में हम पर साइबान किया हुआ था, हमको बता रहा था कि हर चीज़ तुम्हारे लायक नहीं है, कुछ चीज़ें तो तुम बेटर डिजर्व करते हो, इसके लिए उसके लिए कोशिश करो, ना कि फालतू चीज़ों के लिए, है ना? तो अपनी सिचुएशन से घबराना नहीं है, जिंदगी को खुल के जीना है, सबसे ज्यादा फील करना है। अगर आप चल रहे हैं तो कदमों की आहट को फील कीजिए कि किस नरमी से हमारे कदम चलते हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं तो सांसों की गर्मी को फील कीजिए। अगर आप पत्तों को छू रहे हैं तो उसकी गर्मी को फील कीजिए। हर एक चीज जिंदगी है और जिंदगी एहसास का नाम है। जब तक आपके अंदर एहसास नहीं जागेगा तब तक उम्मीद का नाम तो छोड़ दो, बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगले शेर के लिए आप इंतजार कीजिएगा कल।